माता दी, स्वागत है आपका मेरे इस धार्मिक चैनल माँ ब्रह्मांड कृपा @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 10वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आप सब भक्तगण ध्यान से सुनिएगा और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करें। आज हम सुनेंगे पवित्र पुरुषोत्तम मास की 10वीं कहानी। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की कथा सुनना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा से यह कथा सुनता है उसके जीवन में सारे दुख, दर्द और दरिद्रता दूर हो जाती है और जीवन में सुख, शांति और भगवान श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो आइए भक्ति भाव से कथा प्रारंभ करते हैं। भक्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। जब उस दुखी कन्या ने महर्षि दुर्वासा ऋषि के सामने अपना दुख प्रकट किया, तब दयालु मुनि ने उसे कल्याण के लिए एक अत्यंत गुप्त और महान उपाय बताया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही आने वाला है पुरुषोत्तम मास, जो सभी मासों में श्रेष्ठ है और इससे किया गया स्नान, दान, जप और भगवान की पूजा असंख्य गुना फल देने वाली होती है। उन्होंने समझाया कि इस पवित्र मास में केवल एक बार तीर्थ स्नान करने से जितना भी फल पुण्य प्राप्त होता है, जितना 1000 वर्ष तक तप और गंगा स्नान करने से भी नहीं मिलता। यह मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है और इसमें की गई भक्ति से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दुर्वासा ऋषि ने अपने जीवन का एक प्रसंग भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने क्रोध से राजा अम्बरीश को नष्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन भगवान ने सुदर्शन चक्र से स्वयं संकट में पड़ गए। तब इस पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वे उस भयंकर संकट से बच सके। इस प्रकार उन्होंने कन्या को दृढ़ता से इस मास का व्रत करने का उपदेश दिया, लेकिन उस कन्या ने मुनि के वचनों को स्वीकार नहीं किया। उसने तर्क करते हुए कहा कि अन्य मास जैसे कार्तिक, वैशाख आदि भी तो महान है, फिर यह मलमास कैसे श्रेष्ठ हो सकता है। उसने इस मास की महिमा को समझने के बजाय उसका तिरस्कार किया। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए। उनके नेत्र लाल हो उठे, परंतु करुणा के कारण उन्होंने उसे श्राप नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि यह कन्या अज्ञानतावश ऐसा कर रही है और अभी इसके पास यही सही समझ नहीं है। इसलिए उन्होंने केवल इतना कहा कि पुरुषोत्तम मास का अनादर करने का फल उसे अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में। इसके बाद दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। उनके जाने के बाद कन्या का तेज और सौभाग्य क्षीण होने लगा। तब उसे अपने निर्णय पर विचार आया, लेकिन अब वह अलग मार्ग चुन चुकी थी। अतः उसने निश्चय किया कि यह भगवान शिव की कठोर तपस्या करेगी, क्योंकि उसे लगा कि वही उसके दुखों का निवारण कर सकते हैं। इस प्रकार वह पुरुषोत्तम मास की महिमा को त्याग कर अपने ही मार्ग पर चल पड़ी। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब मैं आपको गणेश भगवान की कहानी सुनाती हूँ। एक सास बहू थी। सास उनकी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाते समय घर में आटा ले जाती। नदी के पानी से आटा गूंथती। गणेश जी भगवान के मंदिर में दीपक से घी लेती, भोग में से गुड़ लेती और पास के शमशान में बाटी सेकती। बाटी में घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती और गणेश जी भगवान को भोग लगाकर खुद जीम लेती। ऐसा करते बहुत दिन हो गए। यह देखकर गणेश जी भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने मुंह में उंगली दबा के रख ली। बहू तो घर आ गई, परंतु जब दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा गणेश जी भगवान की नाक पर उंगली है, तो मंदिर में भीड़ एकत्र हो गई। गांव के लोगों ने हवन पूजा की, पर गणेश जी भगवान के उंगली नहीं उतारी। तब सारे गांव में कहलवा दिया कि जो कोई गणेश जी भगवान के नाक से उंगली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहू ने सास से कहा कि सासू जी, मैं कोशिश करूंगी। तब सास बोली, इतने बड़े पढ़े पंडित विद्वान कोशिश कर लिए, तू क्या करेगी। सब लोग मंदिर के बाहर एकत्र हो गए। बहू घूंघट निकालकर अंदर गई, पर्दा लगाया और गणेश जी
से हाथ जोड़कर बोली, विघ्नहर्ता, मैं मेरे घर से आटा लाती, लोगों का चढ़ाया घी गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, उसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको मुंह में उंगली हटानी पड़ेगी। गणेश जी ने सोचा, इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी, इससे पहले मेरे भोग लगाइया, यह तो मेरी भक्त है। गणेश जी भगवान ने उंगली हटा ली और बहू को आशीर्वाद दिया। बहू मंदिर से बाहर आई। सब गांव वालों ने कहा कि बहू, तूने उंगली कैसे हटवाई? तू तो जादूगरनी है रे। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई। मेरी सास मुझे खाना नहीं देती, तब मैं घर से आटा लाकर नदी के पानी से आटा लगाकर बाटी बनाकर शमशान में सेक कर गणेश जी के दीपक से घी प्रसाद में से गुड़ चुराकर गणेश जी को भोग लगाकर खुद खा लेती। इसलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने इसलिए मुंह पर उंगली रख ली और मेरी प्रार्थना पर उंगली हटा दी। मुझे वरदान दिया कि अब मैं इस गांव में सबसे प्रेम से रहेंगे। इस प्रकार मेरी गणेश जी की कहानी पूरी हुई। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कीड़ी नगरी की कहानी, जिसको सींचने से बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है और खासकर जेठ महीना, वैशाख महीना और कार्तिक महीने में सींचने की इसकी महिमा है। अगर आप कीड़ी नगरा हर रोज अपने घर से सींचते हो या शनिवार के दिन या पूनम अमावस के दिन सींचते हो तो हमारे ऊपर चढ़ा हुआ कर्जा उतर जाता है और घर में आमदन का भंडार भरे रहते हैं। आइए आज मैं आपको इस कहानी सुनाती हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक गाँव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा बहू में थी। बुढ़िया माई गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा बहू थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान धर्म और पुण्य कार्य के कामों में ही लगाती रहती थी। परंतु बुढ़िया माई भी मंदिर और सत्संग में तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भगवान की कथा हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ आप सारा दिन घर में रहती हैं, आप मंदिर में भगवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी बेटा, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा कि माँ आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन में भगवान की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए कि बुढ़िया माई तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं भगवान की कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूप धारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहाँ तो अब कथा समाप्त हो गई है, अब वहाँ जाकर क्या करोगी? बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकलती हूँ तो जाकर ही आऊंगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई है, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए हैं, अब तुम वहाँ से क्या लाओगी? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं तो मैं वहाँ से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। जो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि यह ईंट मैं घर लेकर जाऊंगी तो बेटे बहुत झगड़ने लगेंगे। इसलिए घर के आंगन में बाहर ही बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में काट दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर लगाए रखती थी। बेटे बहू ने पूछा कि माँ पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा कि मैं आने जाने वाले को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी। तब कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह बच्चों को काट जाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई। तब बुढ़िया माई मर गई।
और फिर उसे सर्प की योनि मिली। आंगन में सर्प को देखकर बेटे बहू ने किसी को काट नहीं जाए इसी डर से मार दिया। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान हुए। घर वाले भोजन भी नहीं बना रहे थे और मन ही मन कीड़ी नगरा होने का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी रूप धारण करके आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज हमारे खाने को भी कुछ नहीं बनाया क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है, आप ही इसका कुछ उपाय बतलाइए। तब महाराज जी ने आंगन में खोदा और सोने की 28 ईंटें निकाली और दोनों बेटों को दे दी और कहा कि तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर तो तू दान कर। किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहाँ उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आया और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि हमारी घर के हालात वैसे की वैसी ही है, कीड़ी नगरा तो वैसे का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने की ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनमें से जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्त होगा और उनके घर में कीड़ी नगरा चला जाएगा। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह प्रातः आटा और शक्कर खेड़ी नगरे पर डालता है वह सदैव धनवान, पुत्रमान, संपन्न, सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। कीड़ी नगरे की कहानी प्रतिदिन सुनने से, दान पुण्य व धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। जय बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार मेरी कीड़ी नगरे की कहानी समाप्त हुई। अब मैं आपको मंगलवार व्रत की कहानी सुनाती हूँ। आप सब ध्यान से सुनिएगा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न थी, जिस कारण पति पत्नी दोनों दुखी थे। एक समय वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वहाँ एक पूजा के साथ महावीर से एक पुत्र की कामना किया करता था। घर पर उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी और हनुमान जी को भोग भी नहीं लगा सकी। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई। हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगल को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौट आया। एक प्रसन्नचित सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते देख ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह बालक कौन है। पत्नी ने कहा कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे ये बालक दिया है। ब्राह्मण को पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा ये उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छिपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने गया तो ब्राह्मणी ने कहा कि मंगल को भी अपने साथ ले जाओ। ब्राह्मण मंगल को साथ ले गया, परंतु वह उस बालक को नाजायज मानता था, इसलिए उसे कुएं में डालकर पानी भरकर घर वापस आ गया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर वापस आ गया। उसे वापस आया देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उस ब्राह्मण को हनुमान जी स्वप्न में दिखाई दिए और स्वप्न में कहा कि यह बालक मैंने दिया है, तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो। ब्राह्मण ये सत्य जानकर हर्षित हुआ। इसके बाद वह ब्राह्मण दंपति मंगल का व्रत
रख कर अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर उसे सर्व सुख की प्राप्ति होती है। जय बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार मेरी मंगलवार के व्रत की कहानी पूरी हुई। अब मैं आपको आँख और पीपल सींचने की कहानी सुनाती हूँ। आप सब ध्यान से सुनिएगा। एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। रानी बहुत भाग्यशाली थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। रानी ने संतान सुख और सुख समृद्धि की कामना के लिए जेठ मास का व्रत रखने का संकल्प लिया। वह पूरे जेठ के महीने में रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, पवित्र नदी में स्नान करती और जंगल में जाकर एक आक के पौधे को और एक पीपल के पेड़ को लोटे से जल से सींचती थी। वह जल चढ़ाते समय भगवान विष्णु और सूर्यदेव का ध्यान करती थी। एक दिन जब रानी पीपल और आक को सींचकर वापस लौट रही थी, तो भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी की परीक्षा पूरी होने पर उसे दर्शन दिए और कहा कि हे रानी, वैशाख के इस पवित्र महीने में तुमने बिना किसी नागा के आँख और पीपल को जल से सींचा है। तुम्हारी इस सेवा से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब रानी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे सुने आंगन को खुशियों से भर दीजिए और मुझे संतान का सुख प्रदान कीजिए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। जैसा तुमने पीपल और आँख को प्रेम से सींचा है, वैसे ही तुम्हारा वंश भी हरा भरा रहेगा। कुछ समय बाद रानी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशियाँ छा गई और वह आनंद के साथ रहने लगे। जैसे भगवान ने रानी की मनोकामना पूरी की, वैसे ही जो भी व्यक्ति जेठ मास की आस्था के साथ आँख और पीपल को सींचता है और ये कहानी पढ़ता है या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस प्रकार मेरी ये कहानी पूरी होती है। नित्यनेम की राम लक्ष्मण जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी इस प्रकार है। आप इस कहानी को पूरा सुनिए और अपने परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाती है और एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम है, सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष है जो अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली। माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपे रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो, और सास ने कहानी शुरू कर दी। सास ने फिर से कहा
राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम, जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत ही अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर से कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोले कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की हर इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसे कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी कहानी सुनो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी भंडार भरना। बोलो माता सीता की जय, बोलो श्री राम भगवान की जय, राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान की। इस प्रकार मेरी राम लक्ष्मण सीता माता की नित नेम की कहानी पूरी हुई। हर व्रत कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाती है। यह एक पौराणिक लोक कथा। इस कथा के अनुसार अगर सब कहानियों के पीछे अगर हम तपसी लपसी की कहानी नहीं कहते तो हमें कहानियों का फल नहीं मिलता। इसलिए अब मैं आपको तपसी लपसी की कहानी सुनाती हूँ। एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला कि रोज मैं भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों ने लड़ता देख उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने चुप कर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है? तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के लिए कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन अंत में तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ तपसी और लपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो भक्तों, यह थी पुरुषोत्तम मास की पावन अध्याय की 10वीं कहानी। हमारी 10वीं कहानी के साथ सारी कहानियाँ भी समाप्त होती हैं। आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य पसंद आई होगी और जो भी भक्त श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है
उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको पुरुषोत्तम मास की अगली कथा भी अवश्य मिले। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।